हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के अहम रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, पिछले हफ्ते इमरान खान ने ये कहा था असेंबलियां तहलील कर देंगे, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक फैसला हो जाएगा, लेकिन अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया है। किस बात का इंतजार है? क्या कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है पार्टी के अपने रहनुमाओं में, या इंतजार कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात हो जाए और फिर जरूरत ही ना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकली जब आप कोई ऐलान करते हैं, डिसीजन करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कवर करना पड़ता है। सियाको सबाक देख के, पूरे प्रोस एंड कॉन्स देख के, कंसल्टेशन करके। खान साहब ने उस दिन ऐलान किया था कि मैं प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करने के बाद अपनी तमाम पार्लियामानी पार्टियों से, दोनों सूबों की और लीडरशिप से, उसके बाद हम इसको ज्यादा मटेरियलाइज करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जनाब चल रहा है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि इंशाल्लाह इसी महीने के मिड तक, आई थिंक सो, कि सारा मशवरा होने के बाद जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने को जनाब असम्बली आगे मूव हो जाएगी। नहीं तो अगर डेडलॉक नहीं है तो फिर इंतजार किस चीज का है? नहीं, इंतजार नहीं है, सारी चीजें देख के। और दूसरा, हमने ये एक पत्ता फेंका है जनाब मुखालफीन के हवाले से, पीटीएम के हवाले से, इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, कि अगर वो चाहते हैं कि चीजें एमिकेबली जो है वो सॉर्ट आउट हो, तो आके बैठ जाए। मुल्क तो इनसे चल नहीं रहा, या तो मुल्क ये चला रहे हो, रियासत ये चला रहे हो, इकॉनमी ये चला रहे हो। इकॉनमी 100% दिवालिया के ऊपर ला खड़ी कर दी है, 100%। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त 100% पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे है दिवालिया होने को, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। 1.5 महीने का सिर्फ आपके पास दरामदाद जनाब आपके ज़रिए मुमकिन है, और आपके हालात बिल्कुल। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा पॉजिटिव लिया, कह रहे हैं कि 2014 के बाद इमरान खान को हमने ये बात करते हुए सुना है कि आइए बैठे बात करते हुए। कहते हैं आमतौर पर रिवायती सियासतदान ऐसे ही करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब 8 साल तक कहते रहे हम बात नहीं करेंगे। अब अच्छी बात है वो बातचीत कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि शायद ये बातचीत वाला दरवाजा खुल जाए। लेकिन आपके जो एमपीएस हैं उनके कुछ और भी खदशात हैं ना। आज जैसे आपकी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि हमने पता चला असेंबली तहलील कर दी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात ही ना करवाए। मैंने राना साहब से पूछा कि ऐसा तो नहीं इंटीरियर मिनिस्ट्री कहेगी कि देखें जो फोर्स रेंजर्स की या एफसी की वो हम दे नहीं सकते क्योंकि वो सैलाब ज़दगान इलाके में मसरूफ है। इसी बुनियाद पे आपने देखा कि बाई इलेक्शंस भी लेट हो रहे थे। पहले जो कराची का लोकल बॉडी इलेक्शन है वो नहीं होके दे रहा है, तो कोई रुकावट तो नहीं क्रिएट कर देंगे? ये भी खदशात हैं क्या आपके? भाई तसल्ली से सुन लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की क्या मजाल है कि जो आइन कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर असम्बली वक्त से पहले तोड़ी जाए तो 3 महीने वक्त के साथ तो खत्म हो, तो 2 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन तो जो है उसकी तो कोई मन मर्जी और तमन्ना और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तो चीजें नहीं चल रही, चीजें तो आइन के मुताबिक चलनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलनी है। और अगर समरी भेज दी गई, जो मेरी इतला है कि चौधरी परवेज साहब ने समरी पे साइन करके रख लिया है, जिस दिन इमरान खान साहब ने कहना है उसी वक्त समरी मूव हो जाएगी। जब समरी मूव हो जाएगी, समरी साइन करके रख दी है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज तैयार रखी हुई है। जैसे खान साहब ने है उसी वक्त जनाब ये चीजें आगे मूव हो जाएगी। और जब मूव होगी तो 48 घंटों के अंदर गवर्नर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करने पे पाबंद है, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली जनाब को डिसॉल्व हो जाएगी। मुज़ाकरात आपके ख्याल में कैसे शुरू होंगे? जब इमरान खान ने आज कहा है तो अब ये शहबाज शरीफ साहब कहें कि आइए बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई शुरू नहीं करना चाह रहा। देखिए, हम तो पिछले 8 महीने से ये बात कर रहे हैं कि ये पीटीएम और ये 13 जमातों का जो एक बानमती का कुंबा है, ये बैठ के इलेक्शन के ऊपर, नए इलेक्शन के ऊपर ये आ जाए। हम तो इसके ऊपर तैयार हैं। हम तो 8 महीने से कह रहे हैं कि नया इलेक्शन, फ्री, फेयर और फ्रेश इलेक्शन, उसके ऊपर आके बैठ जाए। हम तो तैयार हैं, हमने कोई नई बात तो नहीं की, नई बात तो नहीं है की। इस टॉपिक के ऊपर आ जाए, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मार्च के राउंड अबाउट जो है वो इलेक्शन करवा दें, आप बड़े अच्छे तरीके से, जिसको आवाम चाहेगी उसको मैंडेट मिल जाएगा। और वो जो इस वक्त पाकिस्तान एक सस्पिशियस एम्बिगस किस्म की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल स्टेटस पे खड़ा है, उससे इंशाल्लाह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप ऐसी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अहम बात यह कि परवेज इलाही साहब ने समरी साइन करके रख दी है, जब इमरान खान कहेंगे तो वो समरी जमा भी हो जाएगी। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। लेकिन ये काफ लीग और परवेज इलाही साहब आपके साथ इस मौके पर इस बात पर तो खड़े हुए हैं, लेकिन जो आपका एक बयानिया है उससे कल मोनिस इलाही साहब ने बड़ा डिस्टेंस किया है, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने सहूलतकारी का रोल प्ले किया, आपकी हुकूमत गिराने में जो साजिश थी उसमें वो मुल्ला बाजवा साहब ने कल मोनिस इलाही साहब ने ये कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी बाजवा साहब ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएं और इसी वजह से वो आपके साथ आए।
तो आप उनको इल्जाम ठहरा रहे हैं उन पे सहूलतकारी का, साजिश का। वो कह रहे हैं कि हमें तो कहा गया कि साथ चले जाएं। सर बात यह है कि काफ लीग हमारी इत्तेहादी पार्टी है, तहरीक इंसाफ का कोई विंग नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट वो हर किस्म की बात, हर किस्म की पॉलिसी, हर किस्म की सोच वही पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने रखें कि जो इमरान खान साहब और पीटीआई की जनाब लीडरशिप सोच रही है। पहली बात तो ये आप अपने ज़हन में क्लियर कर लें। वो एक इत्तेहादी जमात है, वो एक आज़ाद जमात है, उसके तहत बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर हम एक जगह पे खड़े हैं, हम इत्तेहादी हैं। और वो इमरान खान साहब की क़यादत में पंजाब की वज़ारत आला से लेकर तमाम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज के हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वो राय दे सकते हैं। नहीं, राय नहीं है फैयाज साहब, राय नहीं है, वो इंकशाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बोला गया बाजवा साहब की तरफ से आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, इसलिए हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। वो तो इंकशाफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि इसलिए हमने की है, उन्होंने कहा कि हमें राय दी गई। जनरल बाजवा साहब की तरफ से एक राय आ गई कि आप उनको, भाई उनके रिलेशंस हैं उनके जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी, जी। उनके रिलेशन, उन्होंने एक मशवरा दिया होगा जनरल बाजवा साहब ने। लेकिन तो अगर आप कहते हैं कि उनकी तो वो तो सहूलतकार हैं आपकी हुकूमत गिराने में, तो फिर मशवरा वो ये क्यों देंगे उनको? वो तो ये कहते हैं ना पीडीएम में चले जाओ। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। बाकी मोनस लाई साहब और चौधरी परवेज लाई साहब 100% इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, दामे दरमे सुखने जानी माली हर हवाले से इस इशू के ऊपर खड़े हैं। और जैसे ही देखिएगा इमरान खान साहब ने फैसला करना है, आपको चंद लम्हों के अंदर जनाब सबरी खड़े हुए तो साथ नजर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजवा साहब के कहने पे साथ खड़े हुए हैं या किसी और वजह से खड़े हुए हैं। ये मोनस साहब से पूछे, मैं तो मोनस लाई साहब का तर्जुमान नहीं हूं, उनसे आप पूछ ले, वो आपको मजीद डिटेल बता देंगे। मैंने आपको बता दिया कि वो हमारा विंग नहीं है, वो एक इत्तेहादी जमात है, वो एक अलग पार्टी है, वो अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं कि वजीर परवेज इलाही साहब ने समरी पे दस्तखत करके रख दिए हैं, अब जब इमरान खान कहेंगे हम ये समरी जमा करवा देंगे।